सुबह के 10 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। सरकार नरम पड़ने की कोशिश में है, कुछ संशोधन की बात कर रही है, लेकिन किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान कह रहे हैं तीनों कृषि कानून किसान के विरोध में है, सरकार को इन्हें जल्द से जल्द रद्द करना ही चाहिए। 12 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 12 तस्वीरों के जरिए आप ये समझें कि 12 दिन किसान आंदोलन के किस तरह के रहे हैं, 26 नवंबर से लेकर के आज तक। और सबसे बड़ी बात यह है 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग ये है, सिंघू बॉर्डर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सुबह 10 बजे किसानों से मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। पूरी कैबिनेट के साथ किसानों से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। किसानों के लिए इंतजामों का जायजा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर के बाद में निकलने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों का रहना, खाना, रजाई, गद्दे, इन सभी का इंतजाम देखने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सड़क पर किसानों के साथ खड़ा होने वाले पहले मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी ये कहा है कि किसानों के लिए जो 3 कानून लाया गया है, ये एक तरह का काला कानून है, लिहाजा केंद्र सरकार किसी भी तरह की जिद पर न अड़े। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर के बाद सिंघू बॉर्डर जाएंगे। सिंघू बॉर्डर जहां पिछले 12 दिन से हलचल बहुत तेज है, जहां पर किसान आंदोलन है, जहां पर निहंग सरदार हैं, जहां पर हजारों की तादाद में किसान जुटे हुए हैं, जहां पर किसान ये कह रहे हैं कि अगर कल परसों 9 तारीख को बात नहीं बनी तो ये आंदोलन बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। जहां पर किसान रह करके ये कह रहे हैं कि 6 महीने की तैयारी करके हम आए हैं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अखिलेश यादव के घर का रास्ता सील कर दिया गया है। अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोकने की तैयारी है। कन्नौज से किसानों के समर्थन में यात्रा की तैयारी थी। ट्रैक्टर चलाकर समाजवादी पार्टी ने की है यात्रा की तैयारी। लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग को पूरी तरह से सील किया गया है। खुर्रम की रिपोर्ट। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज कन्नौज जाना है, लेकिन उससे पहले ही लखनऊ पुलिस ने पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी है और रोक दिया है। इस वक्त अखिलेश यादव बताया जा रहा है अपने निजी आवास मौजूद है। पहले मैं दिखाता हूँ ये वो रास्ता जो कि जाता है समाजवादी पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव के घर तक। कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि अखिलेश यादव निकल ना पाए। अखिलेश यादव कन्नौज क्यों जा रहे हैं? अखिलेश यादव कन्नौज इसलिए जा रहे हैं ताकि वो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें अपनी सहभागिता कर सके और वहाँ ट्रैक्टर चला करके अपना विरोध दर्ज कर सके। 11 बजे उनको कन्नौज पहुंचना था, वहां ट्रैक्टर चलाना था, जो मंडी है तिरवे मंडी वहां पर। लेकिन ये हालात देखकर तो ऐसे ही लग रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं जा पाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार पुलिस की बंदोबस्त बढ़ता चला जा रहा है और पूरी बैरिकेडिंग की गई, कोई निकल ना पाए। तैयारी पूरी है अखिलेश यादव की, लेकिन अखिलेश यादव जो हालात हैं उससे लगता नहीं अखिलेश यादव निकल पाएंगे। तो अब देखना यह है कि अब अखिलेश यादव आगे क्या कदम उठाते हैं। लेकिन जो बंदोबस्त है, जो डीएम है कन्नौज के, उन्होंने भी कहा है कि कोरोना को देखते हुए वो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इजाजत नहीं ली गई थी। आज जो नज़ारा है, जो मंजर यहाँ पर है, वो 8 साल पीछे का नज़ारा याद दिला रही है। मैंने तब भी यहीं पे मौजूद था, जिस तरीके से मैंने जो देखा था आज पूरी तरीके से वही नज़ारा तकरीबन मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से रोका जा रहा है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव क्या यहाँ से निकल पाते हैं, क्या वो कन्नौज पहुँच पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और अखिलेश यादव ना निकल पाए इसके लिए पूरी तैयारी की गई। लेकिन जो कन्नौज में तैयारी है, जिस तरीके से वहाँ के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्या वो इंतजार उनका पूरा हो पाएगा या फिर अखिलेश यादव यहां से नहीं निकल पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरेआम गुंडे देखने को मिल रही है, तानाशाही देखने को मिल रही है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसानों के समर्थन में कन्नौज जाना था, उनको पदयात्रा करनी थी, उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग करके उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसका मतलब आप जनता की आवाज को दबाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो लोकतंत्र है उसको खत्म करना चाहती है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी सरेआम गुंडाई कर रही है। इसलिए कहते हैं ना कि तानाशाही पार्टी हो गई है। इस पार्टी का देश में रहना और उत्तर प्रदेश में रहना खतरनाक है। इस पार्टी को जड़ से उखाड़ना चाहिए हम सभी को।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर का रुख कर चुके हैं अपने काफिले के साथ। बड़ी बात यह है कि दिल्ली की पूरी कैबिनेट यानी आज की हलचल बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। कल भारत बंद है, परसों ही किसानों सरकार की छठे दौर की बातचीत है। उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर निकल चुके हैं और सिंघू बॉर्डर पहुंच करके अरविंद केजरीवाल समर्थन जताएंगे किसानों के साथ में। ये जो काफिला आपको नजर आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 गाड़ियों का पूरा ये जो क्यारवां है, यानी ये जो पूरा काफिला है, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि दिल्ली की पूरी कैबिनेट यानी जितने भी मंत्री हैं इसी काफिले के साथ में सवार होकर के सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पहुंच करके किसानों के साथ में बातचीत की जाएगी, किसानों को समर्थन दिया जाएगा, किसानों से ये पूछा जाएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये पूछेंगे कि कहीं आपको किसी भी तरीके की दिक्कत तो नहीं है। ये पूछा जाएगा कि कोरोना के संक्रमण काल में सुनने में आया था कि सिंघू बॉर्डर पर 300 से ज्यादा किसान बीमार हो गए हैं। वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंच करके इस बात का जायजा लेंगे। आज का दिन बहुत ही ज्यादा हाई पॉलिटिकल ड्रामा वाला है और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री जब पहुंचने वाले हैं, हाँ सबसे बड़ी बात यह है, एक काम कर लेते हैं, एक बार ग्राउंड जीरो चलते हैं। अजीत श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत श्रीवास्तव, किसानों ने यह कह दिया था किसी भी राजनीतिक दल को मंच नहीं देंगे। किसानों ने यह कहा था कि अगर हमारे साथ भीड़ में कोई भी राजनीतिक नेता आना चाहे तो ठीक है, लेकिन कोई भी स्टेज पर आकर के भाषण नहीं देगा। किसानों के मंच का इस्तेमाल सियासी तौर पर नहीं किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, किसानों से बात कीजिए, पूछिए हलचल क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने को वहां के किसान किस तरह से ले रहे हैं, बात कीजिए एक बार। देखिए राशिद, मैं बताना चाहूंगी कि अभी यहाँ पे पुलिस से बैरिकेडिंग कर और पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि केजरीवाल घर से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोग किसी भी यहाँ मंच पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मंच पर साझा नहीं करेंगे। आए वो बैठ के चले जाएं, लेकिन केजरीवाल उनके कैबिनेट मंत्री जिस तरह से आगे जाइए। आज हलचल आपके पास ही रहने वाली है। अजीत श्रीवास्तव मूव फॉरवर्ड। अजीत श्रीवास्तव बैरिकेड के पास में जाइए। जो सीआरपीएफ के जितने जवान नजर आ रहे हैं इनसे भी बात कीजिए। चिल्ला करके चीख करके पीछे की तरफ जो किसान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। उनसे बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप, रिएक्शन लीजिए उन लोगों से। आगे जाए, मूव कीजिए, बहुत तेजी के साथ में मूव कीजिए। अजीत बिल्कुल साथ में राशिद, चलते हैं हम और बात करते हैं, यहाँ पर लगातार बात करते हैं। यहाँ कुछ किसान जो आ रहे हैं इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। भैया आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी आ रही है, केजरीवाल यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? केजरीवाल सरकार ने इतने को प्रबंध किया कोई किसानों वास्ते केजरीवाल सरकार ने, तो अब क्या मंच साझा करेंगे क्या आप? नहीं, साडा राजनीतिक पार्टी के नाल साडा कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ किसानों का मोर्चा, किसान ही बोलणगे इत्थे बिना। केजरीवाल जो आ रहे हैं तमाम अपने कैबिनेट के साथ, उनका मतलब क्या है? राजनीतिक पार्टियां ने वो तो अपनी वोटां लभदियां पईयां, पंजाब च भी अपनी वोटां लभदियां, दिल्ली च भी अपनी वोटां लभदियां। अजीत श्रीवास्तव, आपके बाईं तरफ मैं देख पा रहा हूँ एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटे सरदार जी भी हैं, उनसे भी बात कीजिए आप। 3 बजे लाइट चल जाती, उस तो बाद लाइट नहीं आती, भी किसानों को परेशानी होगी। और जिन्नी मर्जी छोटा बच्चा भी यहाँ पर है, क्या बेटा क्या लग रहा है, कब से बैठे हो आप लोग? 26 तारीख के। 26 तारीख से बैठे हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो आप? ना, ऑनलाइन नहीं पढ़ाई करते हो? लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, किसान का ये मोर्चा है या राजनेताओं का मोर्चा, बेटा कुछ बताया है आपको? किसान का। पहली बार ऐसा देख रहे हो? हाँ। इससे पहले देखा है कभी? ना, इससे पहले नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे कुछ किसान और हैं भैया, जिस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी तमाम तरह से आ रही है आपका साथ देने के लिए, तो क्या अब पॉलिटिकल मंच भी बनेगा, साझा होगा? नहीं भाई, ये तो एक किसान का और किसान का ही रहेगा, जो भी है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, नहीं आएगी। तो फिर केजरीवाल और उनके कैबिनेट तमाम तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सब किसानों के ओके, किसान मंत्री आ रहे हैं। अजीत, आप जिस कॉरिडोर पर आप खड़े हैं ना, वहां से एक पैसेज है। हम 2 तस्वीरें आप अजीत लगातार टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है दिल्ली से सिंघू बॉर्डर की तरफ निकल गया है। एक तस्वीर जिसमें अजीत श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं। अजीत, आपके ठीक पीछे का मुझे पैसेज नजर आ रहा है, अपने कैमरा पर्सन के साथ में मूव करें। मूव करते हुए वॉक थ्रू वाले अंदाज में हमें एक एक तस्वीर दिखाते जाएं। सिंघू बॉर्डर पर आज की सुबह क्या नजर आ रही है वो दिखाएं, भारत बंद की तैयारी क्या है ये दिखाएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात करने के लिए कितने लोग तैयार बैठे हैं, आप दिखाते जाएं, बताते जाएं, रिपोर्ट देते जाएं। आगे बढ़िए अजीत। चाहेंगे यहाँ पर कि किस तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वो रास्ता एक रास्ता यही है जो पूरा छोड़ा गया हुआ है। तो कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा दिखाते रहे कि कैसे किसान का जो हुजूम है यहाँ पर वो आता जा रहा है और जिस हिसाब से
पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी अपनी तरीके से यहाँ पर आ जा रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये बैरिकेटिंग है और ये रास्ता है, एक रास्ता से बंद किया हुआ है, एक रास्ता आप देखेंगे बाइक सवार जो आने जाने का रास्ता नहीं है। हर तरह से हम कहें तो यहाँ पर पूरे से तक लगाकर यहाँ पर किसान अंदर बैठे हुए हैं और अंदर उनका तो उनसे मंचन चल रहा है। जो किसान है सुबह सुबह के वो लगातार अपनी तरफ से ठीक है, ओके, ठीक है। अजीत श्रीवास्तव दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे। जितनी भी हलचल रहेगी ना, अजीत श्रीवास्तव हमें बताएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे ही सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे, हम फिर से आपको सिंघू बॉर्डर लेकर के चलेंगे, क्योंकि सिंघू बॉर्डर की हलचल आज सबसे ज्यादा तेज होने वाली है। दिल्ली की पूरी कैबिनेट इसी बॉर्डर पर पहुंचने वाली